हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग का आज से शुरुआत जो है आप लोग का उल्टा गिनती अब जो है 1 महीना शेष बच गया है आप लोग का एग्ज़ाम को आने में। और एग्ज़ाम को जैसे ही 1 महीना आने को है तो आज ही दिनांक 17/3/2023 को आप लोग का जो है जेक द्वारा जो है वो एक सेट निकाला गया और आशा है कि और भी सेट निकाला जाएगा। तो ये सेट जैसे ही निकाला आप लोग का जो है मैं आंसर लेके तैयार हो रहा हूँ। ये आप लोग का जो सेट है यहाँ पे देखा जा रहा है क्या चीज़ कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जो मॉडल सेट है वो आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है, जो केमिस्ट्री का है और एग्जामिनेशन ईयर क्या है 2023। जो हम लोग का क्या है यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये इंस्ट्रक्शन क्या है कि आप अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि, पाली, विभाग तथा विषय का नाम ओएमआर उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर लिखें। आप अपना पूरा हस्ताक्षर ओएमआर उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर ही करें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ऑल। यहाँ पे कुल जो है 40 आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसके 4 यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। मतलब सभी क्वेश्चन जो है कंपलसरी है और सभी जो हैं वो कितने मार्क्स के होंगे? 1 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज़ कि 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में। आप लोग को सुइटेबल ऑप्शन जो है चूज करना है और इंडिकेट करना है। ब्लैंकिंग, अप्रोप्राइट सर्कल, हम लोग का सर्कल यहाँ पे कुछ ऐसा सर्कल रहेगा, इसको ऐसे जो है पूरा एकदम कलर करना है। ठीक है, ब्लू या ब्लैक पेन से। इन OMR आंसर शीट गिवन सेपरेटली यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, है ना। तो द यूज ऑफ पेंसिल इज नॉट अलाउड, है ना। यहाँ पे विशेष ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है? बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल हैंड ओवर द OMR आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर। मतलब आप लोग को क्या करना है कि जैसे ही आप लोग हॉल छोड़े उससे पहले आप लोग को इन्विजिलेटर को, जो आप लोग का परीक्षक रहेंगे, उसको OMR शीट दे देना है। तब जाके यू आर अलाउड टू टेक द क्वेश्चन पेपर विथ यू। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन पेपर आपके साथ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का सिंपल क्या है, एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसमें आप लोग का जो है कुछ क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसे ज़रूर से ज़रूर एकदम बार बार जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप लोग इसको जो है देखते रहें, ताकि आप लोग का जो है वो भ्रम, साथ में जो ऑप्शन रहेगा, सटीक ऑप्शन रहेगा, उसको मारते हुए अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या चीज़ कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल फॉर विच L इक्वल टू 3। L इक्वल टू जब 3 रहेगा तो L इक्वल टू 3 क्या है माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं L इक्वल टू 3। हम लोग जो हैं ये क्वांटम नंबर में पढ़े हैं ऑलरेडी क्या चीज़ कि दीज आर 4 टाइप्स। कौन कौन? हम लोग का पहला जो है हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें हम लोग एल पढ़े हैं। एल इक्वल टू हम लोग का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? 0 1 2 3। और यहाँ पे अगर सबसेल की बात करें तो सबसेल जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा? ए सबसेल, इसके सीधा में पी सबसेल, इसके सीधा में डी सबसेल, इसके सीधा में हम लोग का एफ सबसेल। तो हम लोग का यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज़? एफ, है ना। तो L इक्वल टू 3, L इक्वल टू 3 का मतलब एफ सबसेल हो गया। अब एफ सबसेल में हम लोग का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो 14 होता है। तो हम लोग का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे 14 हो जाएगा। क्या होगा? 14। आगे हम लोग का मोलिकुलर मास ऑफ हैवी वाटर। मोलिकुलर मास ऑफ हैवी वाटर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मोलिकुलर मास जो है हैवी वाटर का, हम लोग हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? D2O। और हम लोग का डी का जो है एटॉमिक मास कितना होता है? 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 प्लस हम लोग का यहाँ पे ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ये बार बार हम जो है आप लोग को दोहरा रहे हैं कि यहाँ पे जो है
जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ मोलरिटी। मोलरिटी क्यों करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो है नंबर ऑफ मोल ये जो है वो डिजोल्व होता है क्या चाहे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जहाँ भी लीटर का यूज होगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या चीज़ कि द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर। अभी हम लोग बात करें क्वांटम नंबर, दीज आर 4 टाइप्स, उसमें से क्वांटम नंबर जो है 2p दिया हुआ है ऑर्बिटल, ये क्या क्या होगा। तो यहाँ पे याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यदि 2p दिया हुआ है, ये 2p दिया हुआ है, तो 2p में n इक्वल टू हम लोग का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 हो गया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हम लोग का क्या है, p इक्वल टू 1, मतलब l का वैल्यू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 1। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर में क्या देखते हैं, सॉरी 4 नंबर में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है 4 नंबर, इसमें n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू हम लोग का 2 है एंड l का वैल्यू कितना है, 1 है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं n का वैल्यू 2 एंड l का वैल्यू 1, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी। आगे क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज़ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, इसमें से कौन जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, चूँकि सबका जो है गिवन मास लगभग 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि डेनोमीटर जितना कम होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, उतना ही हम लोग का लार्जेस्ट नंबर एटम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 ग्राम कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास 40 हो जाता है, इसका 23 हो जाता है, इसका हम लोग का 7 हो जाता है, जबकि इसका हम लोग का 71 हो जाता है। सबसे कम किसका, तो हम लोग का 1 ग्राम ऑफ लिथियम। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये सी नंबर हो जाएगा। आगे है आयरन इज, आयरन हम लोग को याद रखना ये कहाँ पे है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, और ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। आगे है माय डियर स्टूडेंट क्या चीज़ कि विच विल ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा माय डियर स्टूडेंट क्या करना है, ये जो है CH4 को हम लोग क्या करेंगे, ये जो है हम लोग O2 के प्रेजेंस में इसको जब जलाएंगे तो हम लोग का क्या देगा माय डियर स्टूडेंट, CO2 और प्लस क्या हो जाएगा H2O, ये कंबसन हो रहा है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कार्बन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 करेंगे तो हम लोग का इतना हो जाएगा, तो 2H2O हो जाएगा। तब ऑक्सीजन कितना 2 और 2 4, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग इसका मोलर मास निकालेंगे, इसका हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 16 ग्राम, ये हम लोग का 16 दूना 32 दूना कितना हो जाएगा 64 ग्राम, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 32 कितना 44 ग्राम, और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 36, 18 दूना 36 ग्राम। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 16 ग्राम ऑफ हम लोग मीथेन को हम लोग कंबसन कराएंगे तो हम लोग का कितना ग्राम जो है वो H2O प्राप्त होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे 36 ग्राम। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 36 ग्राम। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज़, नेक्स्ट हम लोग का 8 नंबर हम लोग देखते हैं। 8 नंबर में हम लोग का क्या है, तो ये 8 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट पॉसिबल, इसमें से कौन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग को अफॉ प्रिंसिपल याद होगा माय डियर स्टूडेंट, ये 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s, ठीक है। आगे आता है हम लोग का 2p, यहाँ पे 3p, यहाँ पे 4p, यहाँ पे 5p, यहाँ पे 6p, यहाँ पे 7p, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो होता है हम लोग का कहाँ से माय डियर स्टूडेंट 3d से 4d। ये जो है क्वांटम नंबर जब पढ़ोगे आप लोग तो क्वांटम नंबर में भली भांति दिया हुआ है कि कैसे हम लोग जो है वो d का कहाँ से स्टार्ट करेंगे, p का कहाँ से स्टार्ट करेंगे, s का। तो हम लोग का यहाँ पे जो दिया हुआ है ये 2p4, तो ये सही है। यहाँ पे 2d5 जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ये हम लोग का गलत हो जाएगा, चूँकि 2d नहीं होता है, हम लोग का 3d से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है माय डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th सेल ऑफ कॉपर। यहाँ पे कॉपर का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s2 2p6 होता है, 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद हम लोग का क्या होता है 4s1 एंड 3d हम लोग का कितना 10। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन में हम लोग का
6 2 8, 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, और ये जो है हम लोग का चौथा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला जा रहा है माय डियर स्टूडेंट के फोर्थ सेल में हम लोग का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का D1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये जो है हम लोग का ऑप्शन, ये 10 क्वेश्चन नंबर। तो 10 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 10 क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज, इसमें जो है किसका सबसे बड़ा साइज हो जाएगा। तो हम लोग को याद रखना है यहाँ पे लार्जेस्ट साइज किसका हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे याद रखते हैं कि ये जो है मैग्नीशियम, लेफ्ट टू राइट हम लोग का क्या है, ये लेफ्ट टू राइट जो होता है वो हमने हमेशा क्या होता है एटॉमिक साइज जो है घटता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, उसके बाद क्या होगा एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का 2+ चार्ज, एल्युमिनियम का 3+ चार्ज। यहाँ पे याद रखना है जितना चार्ज होगा वो उतना ही उसका क्या हो जाएगा साइज छोटा हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये 35 जो है हम लोग का ये जो है एटॉमिक नंबर है, तो ये किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो हम लोग को याद रखना है कि 35 हम लोग का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो अफाव रूल से हम लोग जानते हैं ये क्या होगा माय डियर स्टूडेंट 1s2 2s2, यहाँ पे याद रखना है 2p6, यहाँ पे हम लोग का 3s2, यहाँ पे 3p6, यहाँ पे 4s2, यहाँ पे 3d10, उसके बाद कितना बचा यहाँ पे हम लोग का टोटल 30 हो गया, 30 और 5 हमको चाहिए, तो 4p कितना हो जाएगा हम लोग का 5। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे p सब सेल में, इसलिए ये कौन सा ब्लॉक कहलाएगा, ये p ब्लॉक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B। आगे है यूपेक सिंबल ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 1 to 9। याद रखना है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट कि 1 to 9 है, क्या है हम लोग का 1 to 9, यहाँ पे 1 to 9, तो 1 to 9, ये 1 को हम लोग क्या बोलते हैं अन बोलते हैं, यहाँ पे 2 को हम लोग क्या बोलते हैं बाई बोलते हैं, और 9 को हम लोग क्या बोलते हैं इन। तो इनियम, ये हम लोग का क्या हो जाएगा UBE, क्या हो जाएगा सिंबल UBE। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे UBE, क्या है UBE। नेक्स्ट है हेलोजन बिलोंग टू, हेलोजन किस से बिलोंग करता है, तो ग्रुप 17 से, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस गिव्स रिलेशनशिप, चार्ल्स लॉ किसके किसके बीच में रिलेशन, तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये बी हो जाएगा। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एबंडेंट एलिमेंट इन द इनवर्स, है ना, इनवर्स में हम लोग का सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कौन सा एलिमेंट है, तो हम लोग याद रखना है क्या चीज़ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो 70% लगभग हम लोग का इनवर्स में पाया जाता है। आगे है सिन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, सिन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, तो सिन गैस हम लोग कैसे बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सिन गैस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग का क्या है CH4 को हम लोग क्या करते हैं, ये H2O के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको रिएक्शन जब कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CO और प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा H2 बन जाएगा। तो ये CO और H2 को ही हम लोग सिंथेसिस गैस बोलते हैं, और सिंथेसिस गैस को ही हम लोग बोलते हैं सिन गैस। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, सिन गैस। तो यहाँ पे CO प्लस H2, तो CO प्लस क्या है H2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन CuSO4 5H2O। यहाँ पे याद रखना है क्या चीज़, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर जानना है। स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग का Cu है, क्या है माय डियर स्टूडेंट Cu। यहाँ पे हम लोग का क्या करेंगे, ये जो है हम लोग का बॉन्डेड, ये ऑक्सीजन जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ये वाटर के साथ। यहाँ पे हम लोग का दूसरा मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या है, ये भी हम लोग का क्या है रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग पहुँचते हैं, तो ये भी ऑक्सीजन क्या बनाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग का ये जो है ये भी हम लोग का क्या बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे भी ऑक्सीजन बनाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो कौन सा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो है वाटर, ये कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो कितना मॉलिक्यूल्स बनाएगा माय डियर स्टूडेंट, एक मॉलिक्यूल्स, बाकी क्या बना रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट है हम लोग का क्या है 18 नंबर में देखते हैं। 18 नंबर में क्या बोल रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे याद रखना है कि कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कौन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये कौन सा डिग्री है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का कुछ इस तरह से बना हुआ है माय डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से देखोगे। यहाँ पे C है, यहाँ पे हम लोग का CH2 है, इस पर प्लस चार्ज है, और यहाँ पे हम लोग का क्या है CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। ठीक है, अब ये जो है हम लोग का कौन डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि C, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये क्या है 3 डिग्री। यहाँ पे है हम लोग का क्या 1 डिग्री, यहाँ पे भी हम लोग का क्या है 2 डिग्री। तो हम लोग का ज़्यादा स्टेबल जो होता है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना है कि 3 डिग्री। तो 3 डिग्री हम लोग का कौन हो जाएगा, ये B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, इसका हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे 19 नंबर में क्या है, तो 19 नंबर में हम लोग देख रहे हैं, ये 19 नंबर में क्या है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। यहाँ पे बेस्ट और लेटेस्ट टेक्निक क्या है, तो हम लोग को याद रखना है क्या चीज़, क्रोमेटोग्राफी। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट हम लोग का CaCO3 इज नॉन एज, CaCO3 इज नॉन एज, ये लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, CaO, इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है CaOH का होल 2, लेकिन यहाँ पे लाइम स्टोन का फॉर्मूला होता है क्या चीज़ CaCO3, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D। नेक्स्ट है विच ऑफ द अल्कली मेटल गिव हाइड्रेटेड सॉल्ट। यहाँ पे याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएगा, डाउन द ग्रुप, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा हाइड्रेटेड जो है सॉल्ट बनाने की जो प्रक्रिया होता है घटते जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है कौन सा हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाएगा, तो हम लोग को याद रखना है क्या चीज़, A नंबर लिथियम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, हेलिना करे रब से फरियाद, तो यहाँ पे हेलिना करे रब से फरियाद में हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, तो लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटासियम है, फिर हम लोग का सीजियम है, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हम लोग का बोला जा रहा है कि द पेयर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ C2C3 इन बॉन्ड इज। ये C2 और C3 में, ये C2 C3 में हम लोग का कौन सा बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है C2 C3 पे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 कार्बन पहले लिखते हैं हम लोग, 6 कार्बन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। अब यहाँ पे क्या करना है, ये काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, हमको यहाँ पे C2 और C3 में हमको बताना है हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड। अब सिग्मा और पाई हो गया, अब यहाँ पे आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा एक सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग का क्या हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि C2 और C3, यहाँ पे हम लोग का ये C2 हो गया, ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट C2, और ये क्या हो गया C3। अब C2 में हम लोग देख रहे हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो sp2 हो रहा है, और यहाँ पे C3 में क्या हो जा रहा है sp3 हो जा रहा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट sp2 एंड sp3। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है हम लोग का ये sp2 एंड sp3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ओ C हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या बोला जा रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कि यहाँ द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड, आइसोकोर कहलाएगा, आइसोबार कहलाएगा, आइसोथर्म कहलाएगा कि नन ऑफ दिस। आप लोग को यहाँ पे इसमें जो है बहुत सारा चीज़ जानना है कि किसको आइसोकोर बोलेंगे, किसको आइसोबार बोलेंगे, किसको आइसोथर्म बोलेंगे। तो याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो याद रखना है इसको हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं। कब, जब यहाँ पे हम लोग का ये जो है ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा, और इस दरमियान हम लोग का क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है वो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग का क्या कहलाएगा आइसोकोर, क्या कहलाएगा सॉरी आइसोथर्म, क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट आइसोथर्म। नेक्स्ट है हम लोग का द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन अल्कली मेटल। याद रखना है हम लोग को क्या चीज़ कि
ये जो है हम लोग का सोडियम है, लिथियम पोटासियम है, रुबिडियम है, यहाँ भी रुबिडियम पोटासियम लिथियम सोडियम है, यहाँ भी लिथियम। इसका मतलब हम लोग का क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये डाउन द ग्रुप हो रहा है। क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप। हेलिना करे रब से फरियाद में डाउन द ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो जाता है, डाउन द ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, घटता है। तो जो हम लोग का सबसे पहले कौन आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, लिथियम आएगा। फिर लिथियम के बाद कौन आ जाएगा हम लोग का, लिथियम के बाद हम लोग का हेलिना है ना, सोडियम, उसके बाद पोटासियम, उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, हेलिना करे रब से फरियाद। तो रब से यहाँ पे क्या है, रब से फरियाद, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका, लिथियम का, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, फिर रुबिडियम सबसे कम और सीजियम सबसे कम। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कि सबसे हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो लिथियम का सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, फिर रुबिडियम। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज, द शेप ऑफ NH3 याद रखना माय डियर स्टूडेंट। इसका शेप बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है N, यहाँ पे हम लोग का H और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ये जो है आपस में ये टेट्राहेड्रल जो है वो बनाता है हम लोग का, टेट्राहेड्रल जो है वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनाता है। लेकिन हम लोग का जब इसका बोला जाएगा शेप, तो हम लोग का अगर शेप रहेगा कि ट्राइगोनल क्या हो जाएगा, पिरामिडल। क्या बनाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर ट्राइगोनल पिरामिडल अगर ना रहे, यहाँ पे देखते हैं हम लोग का ऑप्शन क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे एंगुलर है, यहाँ ऑक्टाहेड्रल है और पिरामिडल है। ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। नेक्स्ट है हम लोग का माय डियर स्टूडेंट क्या, बाउंड ऑर्डर ऑफ O2। याद रखना है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हम लोग का क्या करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड निकालते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, डबल बॉन्ड, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हम लोग का इसका, ये 2 ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, अ सिस्टम इन विच, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड। हम लोग को याद रखना है, अगर हम लोग का यहाँ पे बोला जाता है एनर्जी और मैटर दोनों जो है सराउंडिंग के साथ जो है वो एक्सचेंज करता है, तो हम लोग ओपन बोलते हैं। अगर हम लोग को यही चीज़ बोला जाता कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग का क्या होता है, ये एनर्जी एक्सचेंज होता है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, तो बोलते क्लोज सिस्टम। लेकिन यहाँ पे एनर्जी और मैटर दोनों बोला जा रहा है, इसलिए माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सही आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट क्या, यहाँ पे 28 क्वेश्चन में, 28 क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि यहाँ पे डेल्टा यू जो है हम लोग का क्या है, डेल्टा यू जो है हम लोग का चेंज इन क्या है, इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू। अब यहाँ पे खोजना है कि क्यू प्लस डब्लू है क्या, तो क्यू प्लस डब्लू नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नन ऑफ दिस। अगर माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर रहता कि डेल्टा यू इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा क्यू और यहाँ पे W जो है इसके जगह में माइनस W होता, तो हम लोग का ये सही होता। लेकिन हम लोग का क्या है, यहाँ पे माइनस W ना होके प्लस दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसका क्या आंसर हो जाता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्या, यहाँ पे बोलेंगे डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू। नेक्स्ट है हम लोग का क्या माय डियर स्टूडेंट, इन द गिवन स्पेसिस विच वन इज लुइस बेस, है ना, इसमें से कौन लुइस बेस है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं लुइस बेस का होने का क्या होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करे, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, तो NH3 में हम लोग का क्या हो जा रहा है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग का अमोनिया सही आंसर हो जाएगा। व्हाट विल बी द कंजुगेट एसिड फॉर NH2, यहाँ पे हम लोग का क्या है माय डियर स्टूडेंट, NH2 पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का NH2 पे माइनस चार्ज जो है वो यदि H प्लस रहता है, H प्लस, तो ये H प्लस आयन कौन डोनेट कर सकता है, तो ये हम लोग का अमोनिया डोनेट करेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग का 30 नंबर सही हो जाएगा। आगे हम लोग का द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज, यहाँ पे 10⁻⁵ ये जो है मोलर है। व्हाट इज इट्स हम लोग का pH, इसका pH वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका pH वैल्यू निकालने क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं हम लोग
pH इक्वल टू क्या होता है, तो pH इक्वल टू हम लोग का होता है, pH इक्वल टू हम लोग बोलेंगे माइनस यहाँ पे लोग और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। और H प्लस आयन का वैल्यू दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट कितना, यहाँ पे बोलेंगे लोग, और यहाँ पे हम लोग का क्या है 10 टू द पावर कितना है, 10 टू द पावर यहाँ पे बोलेंगे -5 है, -5, तो यहाँ पे 10 टू द पावर क्या बोलेंगे -5। अब इसको सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, किसी का भी पावर रहता है तो हम लोग जब इधर करते हैं तो हम लोग का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे log 10 हो गया। अब log 10 का वैल्यू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +5, तो हम लोग का 5 आंसर सही हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग का क्या चीज़, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, H2SO4 में ये जो है H2SO4 में ये जो है S का हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिसका निकालना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं X, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 2 × +1 और प्लस यहाँ पे 4 × -2, और टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा x यहाँ पे +2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तब हम लोग का क्या बोलेंगे यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 6 इक्वल टू 0, तब x इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट +6। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग का क्या चीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज डू नॉट शो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। यहाँ पे याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग का जिसका हाईएस्ट होगा, आई मीन जो जितना होना चाहिए उसके बराबर अगर हो जाएगा तो वो जो है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं शो कर सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन का कितना होता है, तो यहाँ पे क्लोरीन का कितना, तो ये ऑक्सीजन का बोलते हैं तो -2, 2 में 1 घटा तो क्या हो जाएगा ये +1 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट +1, तो यहाँ पे घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बनाएगा। यहाँ पे 2 दूना 4, 4 में 1 घटेगा तो यहाँ पे +3, कितना +3, यहाँ भी डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे इससे घट भी सकता है इससे बढ़ भी सकता है। यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में 1 घटेगा तो +5, यहाँ पे भी +5, यहाँ पे भी घट सकता है और बढ़ सकता है, इसलिए ये भी बनाएगा। यहाँ पे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट 4 दूना 8, 8 में 1 घटेगा तो 7, तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ गया 7, तो हम लोग का इसमें इससे ना बढ़ सकता है, घटेगा भले लेकिन ये क्या बोल सकते हैं बढ़ेगा नहीं, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट द नेचर ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस हमेशा याद रखोगे, CO2 गैस जो होता है वो हम लोग का क्या शो करता है, ये हम लोग का जो है वो एसिडिक शो करता है। क्या शो करता है माय डियर स्टूडेंट, ये एसिडिक इन नेचर, ठीक है, याद रखना है हमेशा, है ना। नेक्स्ट है हम लोग का थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज। यहाँ पे थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन जो है वो ग्रेफाइट शो करेगा। क्या शो करेगा माय डियर स्टूडेंट, ये ग्रेफाइट शो करेगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज। यहाँ पे याद रखना है इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, मतलब इसका फॉर्मूला जब बनाते हैं तो क्या होता है Na2, चूँकि होता है Na2B4O7 10H2O, तो इसको हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है Na2, यहाँ पे B4, यहाँ पे हम लोग का O5, और इसमें हम लोग का क्या हो जाता है OH का यहाँ पे होल 4, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 8H2O, क्या हो जाएगा 8H2O। यहाँ पे OH माइनस आयन बनाया, इसका मतलब ये क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ये बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन में क्या है माय डियर स्टूडेंट कि द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस विल बी, हम लोग का जो ये ओजोनोलाइसिस करेंगे, ओजोनोलाइसिस यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है माय डियर स्टूडेंट 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है। हम लोग क्या करते हैं इसको ओजोनोलाइसिस करते हैं, ये CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और इसको हम लोग ओजोनोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ओजोनोलाइसिस CCl4 के प्रेजेंस में, तो हम लोग का क्या हो जाता है, ये जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है माय डियर स्टूडेंट याद रखना है क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH, एक इस टाइप से हम लोग को क्या करना है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH, और इसमें हम लोग क्या करा देंगे O लगा देंगे, और इधर हम लोग फिर क्या किए CH3, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो ये किसके प्रेजेंस में Zn और H2O के प्रेजेंस में, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट CH3 CHO, और ये भी क्या बन गया प्लस CH3 CHO, क्या बना CH3 CHO। तो इस तरह से हम लोग का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन गया एसिटल्डिहाइड,
तो हम लोग का एसिटल्डिहाइड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। यहाँ पे जब हम लोग का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे माय डियर स्टूडेंट, याद रखना है क्या है हम लोग का CH3, यहाँ पे हम लोग का उसके बाद क्या है CH और यहाँ पे क्या करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग क्या करते हैं HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ये मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा। Cl जो है हम लोग का कहाँ पे आएगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। तो हम लोग का सेकेंड पोजीशन में Cl है, तो हम लोग इसका क्या बोलेंगे, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन में जहाँ भी Cl है तो इस पोजीशन में हम लोग का, तो ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का माय डियर स्टूडेंट कि व्हाट इज़ द यूपेक नेम ऑफ, यहाँ पे ये जो है उसी को, यहाँ पे 4 कार्बन दिया हुआ है, तो 4 कार्बन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे हम लोग का तीसरा कार्बन में Cl है, यहाँ पे CH3 है। तो काउंटिंग किधर करेंगे, लोएस्ट लोकेंड जिधर होगा, तो लोएस्ट लोकेंड हम लोग का इधर, तो 1 2 3 4 हम लोग का 4, तो यहाँ पे 2 क्लोरो और क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन। तो हम लोग क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, यहाँ पे ये जो है 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में है। आगे है द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन इज, द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन इज, हम लोग का केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट, O3, क्या होता है O3। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये जो है हम लोग का जो है जो है पहला जो सेट है जेक द्वारा जो दिया गया है, ये हम लोग का जो है आंसर सब कुछ मालूम चल गया। आप लोग को अगर अच्छा लगे, आप लोग अगर पूरे अच्छे से समझ गए, तो आप लोग उन दोस्तों को शेयर कीजिए प्लीज़ से प्लीज़, जो दोस्त आपके जो हैं ट्यूशन कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, और आप लोग जो हैं ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।